ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिस फैसले को लेकर के मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ मांग की और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ये ओबीसी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का फैसला था उस पर जो टिप्पणियां हैं, जो उस पर फैसले हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे। और आखिरकार आज मोदी सरकार क्यों पहुंची ओबीसी के क्रीमी लेयर को बदलवाने या उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, राहत मांगने के लिए, आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम और सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच की जो आपसी तनातनी कहें, आपसी जो इसमें वाद विवाद है, उसको हम एक सवाल से पूछना चाहेंगे। सवाल यह है, आप सबसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की कमाई करोड़ों में होती है सालाना, या कहें उसकी कमाई अकूत है, तो क्या उस व्यक्ति को हम सामाजिक ताने बाने की चश्मे से देखेंगे कि भाई उसके पास मान लीजिए कोई एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है और उसकी कमाई, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं, तो क्या आरक्षण के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि उसकी समाज में प्रतिष्ठा क्या है, तब जाकर के उसको क्रीमी लेयर से बाहर निकाला जाएगा? यानी कि सवाल यही बार बार कर रहा हूं कि आज के वक्त में जब भारत इतना देर आजाद हुए, कितना वक्त हो गया, जहां आज लोगों की जातियां शहरों में तो कतई नहीं पूछी जाती। अगर आप नाम पूछते तो हो सकता है आपकी जाति नहीं पूछेंगे कि आपका सरनेम क्या है। ऐसी स्थिति में कोर्ट में कुछ ऐसे फैसले, उस फैसले के बारे में ज्यादा हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिसका करोड़ों की संपत्ति, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या दांव पर लगी होगी? और यही पूरा का पूरा मामला इस क्रीमी लेयर को लेकर के। चलिए हम दिखाते हैं पूरी खबर। सवाल आपसे फिर भी इसी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति, माता पिता आईएएस बन चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या बच्चे की सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है? यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे जो मामले का सबसे बड़ा सार है। पहले दिखाते हैं आपको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था और मोदी सरकार क्यों गई, उस पर चलेंगे। सबसे पहले आपके सामने आते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था जिसको लेकर के पूरा ये बवंडर मचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को एक फैसला सुनाया था। इसमें कहा कि केवल आय आधार नहीं, मतलब उन्होंने कहा, अदालत ने स्पष्ट किया था कि सिर्फ माता पिता की सैलरी या आय के आधार पर ओबीसी उम्मीदवारों की क्रीमी लेयर यानी आरक्षण से बाहर घोषित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, माता पिता की आय अगर ज्यादा है तो बच्चे को उससे ओबीसी से बाहर नहीं रखा जा सकता। पहला, सामाजिक स्थिति और पद। क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता पिता का पद, श्रेणी, सामाजिक व्यवस्था, जो व्यवसायिक स्थिति देखना भी जरूरी है। दूसरा काम। तीसरा, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रमों, पीएसयू या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों को केवल वेतन के आधार पर आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपने देख लिया, आपने ये जो पूछा, यहां पर साफ तौर पर अदालत ये कह रहा है, जिसमें फैसला सुनाया है कि भाई माता पिता की जो आय है उससे किसी की क्रीमी लेयर डिसाइड नहीं किया सकता। अब हम आपसे सवाल ये पूछते हैं, चलिए फैसला अलग है, आपके घर में अगर आपका एक कोई बच्चा पैदा होता है और आप गरीब हैं, तो क्या उस बच्चे का अमीर हो जाएगा अचानक से, या उसकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी? माता पिता के ही आय, उससे उस बच्चे की आगे की भविष्य भी लगभग सुनिश्चित होता है। तो अगर माता पिता आईएएस हैं, इसी क्रम में अगर माता पिता आईएएस हैं और उनकी पूरी तरह से पैसे या नेता हैं किसी भी उसमें है, तो जाहिर सी बात है माता पिता की सैलरी इसमें बहुत मैटर करती है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि माता पिता की सैलरी से सिर्फ नहीं होता, इन इनकम से सिर्फ नहीं होता है, उनको देखना पड़ेगा कि भैया उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। अब ये सवाल क्रीमी लेयर को, अब इसमें यही सबसे प्रमुख इसमें समझिएगा कि आखिरकार जब ओबीसी की बात हो रही है, क्रीमी लेयर की बात हो रही है, तो यहां आरक्षण को किसी और को नहीं छीन के दिया जा रहा है। अगर ओबीसी में कुछ लोग या शेड्यूल्ड कास्ट में कुछ लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, जिनको अब नहीं आवश्यकता है, 70-75 साल बाद भी उनके पिता आईएएस, उनके बेटे, जैसे अब टीना राबी का केस देख लीजिए, टीना राबी के पिता क्या थे, उनकी सारी बेटियां जो आईएएस, फिर भी आरक्षण मिलेगा।
अब वो अलग बात है किस क्रम में था, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, किस श्रेणी में था वो अलग अलग मैटर है। तो आखिरकार अगर पिता आईएएस बन जाता, उसके पास पैसे संपत्तियां इतनी है, तो आप खुद सोचिए कि बेटे को, जो उनकी बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं, क्या उनको आरक्षण की आवश्यकता है? ये सवाल बड़ा था, इस पे मोदी सरकार क्या गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको दिखा देते हैं। अब मोदी सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो नया कदम था, क्या था? स्पष्टीकरण और राहत की मांग की। इसी फैसले को लागू कराने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस फैसले को सिविल सेवा परीक्षा सीएससी 2025 के 958 अभ्यर्थियों के सर्विस आवंटन पर पूर्व व्यापी रूप से लागू ना किया जाए। दूसरा 2 साल का समय दिया, यानी कि सरकार ने अदालत से कहा कि इस नियम को लागू नियमों और पदों की समानता तय करने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने हेतु 2 साल का समय चाहिए, अन्यथा प्रशासनिक और कानूनी अराजकता फैल सकती है। इसके अलावा विशेष बेंच का गठन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ यानी स्पेशल बेंच गठित करने का विचार करने पर भी सहमति जताई है। यानी मोदी सरकार यहां किस लिए गई थी? मोदी सरकार इसलिए गई थी कि जो आपने फैसला दिया है उस फैसले को हम लागू तो कराएंगे, लेकिन इसके लिए 2 साल का वक्त बता रही है। दूसरा ये कह रही कि अभी हालिया में यूपीएससी के जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम के सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, कई लोग की ट्रेनिंग हो रही है, तो अगर आप कहोगे लागू करो, तो उस प्रक्रिया को हम उसमें अगर इंप्लीमेंट कराएंगे क्रीमी लेयर में जाकर के, तो उसमें उस चीज को हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी, यानी कि जितनी प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से एक बार फिर से देखना पड़ेगा, और कई लोग इससे, जो अभ्यर्थी हैं, उनके करियर को इसको डेंट पहुंचेगा। यानी मोदी सरकार इसके अगेंस्ट में नहीं गई थी। मोदी सरकार गई कि भाई इसको हमें समय सीमा दीजिए, और क्योंकि ये परिणाम आ चुके हैं और ट्रेनिंग पे जा चुके हैं, इसलिए यूपीएससी वाला भी केस में आप हमें इस पे छूट दीजिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसके लिए नई कमेटी को गठित करने के बाद पर विचार कर रहे हैं, और इसको लेकर हो सकता है नई कमेटी गठित की जाए, इस पर बात हो। लेकिन सवाल एक ही है कि आज के वक्त में आय के आधार पर अगर किसी की संपत्ति, आय के आधार पर बात करें, अगर किसी को ये देखा जाए कि उसकी करोड़ों में संपत्तियां हैं, तो क्या उसकी जाति देखना आवश्यक है? इस पर विचार जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ देख करके किसी केस में फैसला लिया होगा, लेकिन सवाल यही है कि अगर किसी के माता पिता की सैलरी करोड़ों में है, तो क्या बेटे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? अगर किसी के पास अकूत पैसा है, तो क्या लगता है आपको समाज में उसकी इज्जत नहीं है? क्योंकि आज के वक्त में जिसका पैसा है वो सब कुछ कर रहा है। कभी आपको देखा कोई पैसे वाला व्यक्ति किसी के यहाँ जा करके उसके मतलब वहाँ पर वो उसको जात की वजह से वहाँ पर उसको नीचा देखना पड़ा हो? ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमें लगता है ये सामाजिक, कुछ जो सामाजिक मुद्दे एक तरह से कहें सामाजिक हैं, जहाँ आम लोगों के बीच में इसी आरक्षण के कारण खाई आ जा रही है, जहाँ एक वो आईएएस का बेटा आईएएस बनने के क्रम में जब वो परीक्षा में बैठता है, तो दूसरा गरीब, जो सबल है, गरीब है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो भी वहीं पर आता है। लेकिन वहाँ आईएएस का बच्चा जो रसमलाई, काजू बादाम से लेकर के जितने भी मेवे हैं वो सारा खा करके एग्जाम देने आता है, वहीं शायद सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती सबड़ के बच्चे को। उस एग्जाम में वो किसी तरह से अगर एग्जाम को क्वालिफाई करने के क्रम में पहुंचता है, तो यहाँ पर आईएएस वाले का बेटा, जो कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, उसको ऊपर भी अगर इस तरह की चीजें देखा जाए कि उसका पिता के पास पैसे नहीं थे, पैसे हैं लेकिन बेटे को अलग से देखा जाना चाहिए, इस क्रम में जरा कंपेयर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मैटर में क्या अंततः फैसला होना चाहिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।